पर मैं पहले शुरू करना चाहूँगा, जो अनसीजन रेनफॉल अभी पिछले 1-1.5 महीने में 3 अलग अलग चरणों में, एक फरवरी के माह के अंदर हुआ, उसके बाद हमारे बीच में 24 और 25 मार्च को हुआ, और फिर 30 तारीख से लेके और 3 तारीख तक अलग अलग हिस्सों में प्रदेश में अनसीजन रेनफॉल और हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि जिसको हम कहते आए। पिछले साल सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया था, जिसके अंदर फार्मर को ये ताकत दी थी कि अगर उसके क्रॉप लॉस होता है तो वो सरकार को डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्रॉप लॉस की कर सकता है। और आज जब मैं आपके बीच में बैठा हूँ तो अभी तक 16,83,000 के लगभग एकड़ेज की क्रॉप लॉस का डाटा फार्मर ने अपलोड किया, और लगभग ये मोटा मोटी 17 लाख, अगर मैं इसको कहूँ तो 17 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन सारे रेवेन्यू, सारे एग्रीकल्चर, और अगर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम लगाएं तो शायद 1 महीने में सर्वे करना प्रॉपरली इसका मुमकिन नहीं है। और दूसरी ओर पर सर्वे तो एक चीज़ है, किसान की कटाई शुरू होगी, और अब तक लगभग 1,65,000 मैट्रिक टन गेहूं का आगमन हमारी मंडियों में हो चुका है। और किसान ये भी सोचता है कि आगे बारिश ना हो जाए तो वो अपनी फसल कटाई को भी गति दे रहा है। उस चीज़ को समझते हुए मैं 3 दिन पहले जब फील्ड में गया तब मेरे को एक पटवारी ने आके बोला कि जी, हमारे पास इतना बड़ा सर्वे की मशीनरी नहीं है। तो कल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, चाहे वो पटवारी, कानूगो से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके साथ साथ, क्योंकि बारी बारी ये आरोप लगते पटवारी ने ठीक गिरदावरी नहीं करी, इस बार हमने 500 एकड़ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे बने हैं उसके सर्वे के लिए गांव के ही पढ़े लिखे, जो कंप्यूटर व्यवस्था जानता हो, मोबाइल से जियो टैगिंग करके फ़ोटो फार्मर की डाल दे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। एक क्षतिपूर्ति सहायक 500 एकड़ का सर्वे भी करेगा, पटवारी का सहयोग भी करेगा, और जब फार्मर क्रॉप बेच के आएगा तो उसका डाटा भी रीसिंक कर अगर किसी के 25 से 50% हुई है तो उसको हम 9,000 रुपये देंगे, 50 से 75% क्षति हुई है तो उसको 12,000 देंगे, और 75% से 100% तक किसी के क्रॉप लॉस हुआ है और वो एक दाना भी मंडी में नहीं बेच पाया तो उसको 15,000 रुपये देने का जो सरकार का नियम है, उस अनुसार जैसे जैसे सहायकों द्वारा भी और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा भी वेरिफिकेशन हमारे पास आएगी। इस बार ये निर्णय है कि पूरी स्टेट का इंतज़ार ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे जैसे रिपोर्ट कंपाइल होगी, स्टेट का जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है SDRF, उससे क्रॉप लॉस का पूरा कॉम्पनसेशन फार्मर को हम समय अनुसार पहुंचाने का काम करेंगे। 70% से नीचे स्लैब क्या होता है सर? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 33 से 50 कहती है, हरियाणा सरकार के नियम है 25% से 50% को 9,000 रुपये, 50 से 75% को 12,000 रुपये, और 75% से 100% किसी के क्रॉप लॉस है तो उसको 15,000 रुपये हम क्रॉप लॉस का कॉम्पनसेशन देते हैं। जनरल गिरदावरी की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर 13 ऐसे ज़िले थे जिसमें फरवरी के महीनों में क्रॉप लॉस रजिस्टर हुआ,
जो स्पेशल गिरदावरी के आदेश विधानसभा के सेशन के दौरान दिए गए, उसकी रिपोर्ट 24 मार्च को आई, जिसमें 4 एडिशनल जिले, 13 और 4 17 जिले ऐसे थे जिनके अंदर 24 मार्च तक क्रॉप लॉस हमारे को बताया गया। और अब जो हेलस्टॉर्म और रेनफॉल हुआ है, इसका डाटा अभी आना बाकी है। मुझे ये अनुमान है 3 ऐसे ज़िले हैं जहां कम रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी है और अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस है। लिमिटेड पैचेज में ओले गिरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिसार डिस्ट्रिक्ट है। हिसार के अंदर ओलावृष्टि अगर कहीं हुई तो जो एयरपोर्ट के साथ लगते हुए गांव हैं उनके अंदर रिपोर्ट हुई, उसके सिवाय लगभग पर ज़िले के अंदर क्रॉप ठीक है। वैसे ही पंचकुला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी अब तक नहीं है, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगी वैसे वैसे डाटा हमारे पास आता रहेगा। क्षतिपूर्ति पे एक चीज़ जरूर आई, चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत ऐसे जिले हैं जिनमें 1 लाख एकड़ से ज़्यादा क्रॉप लॉस की रिपोर्टिंग फार्मर्स द्वारा करी गई है और इसका कॉग्निजेंस सरकार ने ले लिया है। और ये है जी चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत, जिसमें तीनों टाइम में जनरल गिरदावरी भी, पहली स्पेशल गिरदावरी भी और जो लास्ट हेलस्टॉर्म और रेनफॉल आया है अप्रैल के शुरुआत में मार्च के अंत में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एकड़ेज क्रॉप लॉस का इस 16 लाख में से इन 6 जिलों में रजिस्टर हुआ। 5 जिले जो बचे हुए हैं आप बता रहे थे, पंचकुला, हिसार। अभी 2 जिले हैं जिनके अंदर डिप्टी कमिश्नर द्वारा 0-0 रिपोर्ट किया गया है, मगर क्षतिपूर्ति के डाटा को हम कोलैब करते रहे। एक डाटा आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, वो रेवेन्यू साइड का है। पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने बड़े प्रयास करे कि जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज भी किया जाए, डिजिटलाइज भी किया जाए, उसको लार्ज स्केल मैपिंग और स्वामित्व के साथ से डिस्प्यूट फ्री भी किया जाए, और हम उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। हरियाणा प्रदेश के 6260 गांव जो हमारे 3 टियर मैपिंग थी ड्रोन्स द्वारा लाल डोरा मुक्त कराने की, हमने पूरी तौर पर कंप्लीट कर ली है 22 के 22 जिलों के रूरल एरिया के अंदर। इसके अंदर 25,14,500 प्रॉपर्टी आईडीज हम बना पाए हैं, जिसके अंदर से 23,94,000 जो कि 95.2% है, इन प्रॉपर्टी आईडीज को लाल डोरा मुक्त कर कर हमने जो ओरिजिनल मालिक हैं उनके हाथ में हैंडओवर किया है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अभी चल रहे हैं और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के बाद मुझे पूर्ण अनुमान है कि हम अगले 2 से 3 महीने में ये 5% जो प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी तौर पर कर देंगे और हरियाणा प्रदेश को 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण तौर पर लाल डोरा मुक्त बनाने में हम कामयाब रहेंगे। हम गर्व से कह सकेंगे कि हरियाणा देश का पहला स्टेट होगा जो 100% लाल डोरा मुक्त है, जिसके अंदर एक एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन भी है और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एक एक प्रॉपर्टी आईडी डिजिटली मार्क्ड है और उसके ओनरशिप टाइटल जो कंसर्न्ड ओनर्स हैं उनको हमने हैंडओवर करने का काम किया है। जहां बात लार्ज स्केल मैपिंग की है, लार्ज स्केल मैपिंग एक पैरेलल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन है, डिपार्टमेंट वाइज ओनरशिप और उसकी कलर कोडिंग है। इसके अंदर हमारे पास 7115 रेवेन्यू स्टेट्स हैं, जिसमें से बेचिराग 26 रेवेन्यू स्टेट्स हैं और 7089 ये वो रेवेन्यू स्टेट्स हैं जिनका पूरी तौर पर जो हमारा लार्ज स्केल मैपिंग है इसके द्वारा ड्रोन फ्लाइंग
हमने शुरू करी हुई है। ये स्वामित्व से अलग है और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसके अंदर एक एक चीज़ को कलर कोडेड मार्क कर दिया जाएगा। और फिर अगर आपने चंडीगढ़ बैठकर भी डिजिटली ये देखना है कि सिरसा के किसी गांव में किस नाम से कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप उसको डिजिटली कलर कोडेड देख पाएंगे। इसके अंदर अभी 4,976 गांव में ड्रोन फ्लाइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। करनाल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र, इन जिलों के अंदर 100% ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुकी है। करनाल और सोनीपत को अर्बन और रूरल दोनों, क्योंकि लार्ज स्केल मैपिंग के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है, पूरे ज़िले का मैप इसमें बनता है। और इसमें मरब्बा स्टोन्स जो हमारे हैं पुराने, जो आज मोस्ट प्रॉपर्टीज़ में मिसिंग है, वो मरब्बा स्टोन्स की मार्किंग भी समय अनुसार हम कर रहे हैं और डिजिटली कर रहे हैं कि जियो टैगिंग के माध्यम से हमें एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन एक एक मरब्बे स्टोन की हरियाणा प्रदेश में मिल जाए, जिसकी एक्यूरेसी 0.1 इंचेस के लगभग हम मानते हैं कि हम कर पाएंगे। इतना एक्यूरेट लार्ज स्केल मैपिंग का डाटा होगा। हमारा टारगेट है कि हम मार्च 2024 तक पूरे हरियाणा प्रदेश को लार्ज स्केल मैपिंग के तहत कवर कर पाएंगे। लार्ज स्केल मैपिंग में हमें दो दिक्कतें जरूर आई। ड्रोन्स जब हिली ट्रेन में फ्लाई करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन और एरिया एक्यूरेसी नहीं हो पाती, और उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटेड थी, उनको निरंतर दिक्कत आ रही थी। तो अब प्रदेश सरकार ने रोवर्स जो ज़मीन पे चलेंगे उनको जेम पोर्टल से खरीदने का आदेश दे दिए हैं, और जल्दी जेम पोर्टल से रोवर्स की जैसे ही डिलीवरी आएगी, जो हमारे ये 73 गांव रायपुर, रानी और इस इलाके के हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई, हम इनको भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक बहुत लंबा डिस्प्यूट नौतोड़ का है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट और रेवेन्यू स्टेट्स में लोगों के एक्सचेंज तो हुए, रिकॉर्ड एक्सचेंज नहीं हो रखे, उस सब को भी हम समय अनुसार रेक्टिफाई कर पाएंगे।